नमस्कार दोस्तों, हिंदी कहानी स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज आपके लिए मैं लाया हूँ एक प्रेरक प्रसंग, कहाँ मिलेगा ऐसा भैया। बात उन दिनों की है जब भारत माँ पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ी हुई थी। प्रत्येक हिंदुस्तानी इन बेड़ियों से भारत माँ को आज़ाद कराने के लिए तत्पर और एकमत था। चारों ओर से राष्ट्रवादी लहरें उठ रही थी। न हिंदू मुसलमान का भेद था, न बंगाली, बिहारी, सिख, ईसाई का। सभी मिलकर क्रांति का कार्य कर रहे थे। उन दिनों लखनऊ के निकट काकोरी स्टेशन पर क्रांतिकारी वीरों ने सरकारी खजाना लूटा था, इसलिए अंग्रेज सरकार बौखलाई हुई थी। पुलिस की नज़र सबसे अधिक चंद्रशेखर आज़ाद की ओर थी। वह आज़ाद को हर कीमत पर जिंदा या मुर्दा पकड़ना चाहती थी, पर आज़ाद थे कि पुलिस के हाथों पड़ते ही न थे। वह फरार हो गए और पुलिस की सरगर्मी देख झांसी चले गए। यहाँ आकर उन्होंने अपना नाम हरिशंकर रखा और मोटर ड्राइवरी सीखने लगे। आज़ाद एक बुलंदखंडी कंपनी में ड्राइवरी सीखते थे। यह कंपनी एकदम झांसी बाजार में थी। उस्ताद सिराजुद्दीन खान नामक एक मुसलमान इन्हें मोटर ड्राइवरी सिखलाता था। आज़ाद का हृदय उदार था। वह हिंदू मुसलमान का भेदभाव जरा भी न मानते थे। सिराजुद्दीन खां की एक बेटी थी जिसे आज़ाद सगी बहन की तरह मानते थे। लड़की सयानी हो जाने के कारण उस्ताद साहब ने उसका विवाह तय कर दिया। विवाह की तैयारियां होने लगी। सभी खुश थे। अचानक उस्ताद के मुंह से निकल गया कि इस विवाह के भोज के लिए हम ओरछा से घी मंगाना चाहते हैं। किंतु क्या? समीप खड़े आज़ाद ने उत्सुक होकर पूछा। ओरछा में घी अच्छा मिलता है और सस्ता भी, पर रियासत से घी लाने पर रोक है बेटे, सिराजुद्दीन ने कहा। बचाकर लाया जाएगा? पर कैसे? चोंगी वाले रास्ता रोक लेंगे और सारा घी छीन लेंगे। क्षण भर के लिए आज़ाद गंभीर हो गए, फिर तरकीब सोचकर उत्साहपूर्वक बोले, घी हम जरूर लाएंगे। वाह, ओरछा कोई यही है क्या? लगभग 14 मील दूर है। फिर घी का वजन भी करीब 20 सेर होगा। तो क्या हुआ, हम अपनी बहन और गुरु की बेटी के लिए इतना भी नहीं कर सकते क्या? उस्ताद सिराजुद्दीन गदगद हो गए। आज़ाद घी लाने ओरछा के लिए निकल पड़े। घी सुरक्षित ले आने के लिए उन्होंने तीर्थ यात्रियों के जैसा कांवर बनाया और जंगल के रास्ते से आने का निर्णय किया। ओरछा पहुंचकर 15-15 सेर के 2 पीपे कांवर के दोनों तरफ बांधे और कंधे पर रखकर झूमते हुए आगे बढ़े। 30 सेर वजन का पीपा 40 मील से पैदल लाना आसान न था, किंतु चंद्रशेखर ने कठिनाई शब्द सीखा ही न था। झूमते हुए वह घी ले आए। सिराजुद्दीन की खुशियों का ठिकाना न रहा। पुलकित होकर उन्होंने आज़ाद की पीठ ठोकते हुए कहा, मुझे ऐसा शिष्य दूसरा कहाँ मिलेगा। शादी खूब धूमधाम से हुई। उस्ताद की बेटी अपने क्रांतिकारी भैया से विदा लेकर गई तो लौटकर फिर भैया का मुख न देख पाई, क्योंकि 26 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क में आज़ाद पहचान लिए गए और अंग्रेज अफसर नॉट बाबर ने युद्ध करते हुए अपने ही हाथों अपनी गोली से शहीद हो गए। इस महान बलिदानी की लाश पहचानने के लिए अंग्रेज सरकार की पुलिस सिराजुद्दीन खां को पकड़ लाई तो वह रोता हुआ बोला, हाय अल्लाह, यह तो अपना नाम हरिशंकर बताता था। मैं कभी जान भी न पाया कि यह मुल्क को आज़ाद कराने की कोशिश करने वाला एक फरिश्ता है। सिराजुद्दीन की बेटी ने इस दुखद घटना की खबर पाई तो फूट फूट कर रोने लगी। अपनी हिचकियों से बीच में वह बार बार कहती थी, मुझे ऐसा भैया अब कहाँ मिलेगा। धन्यवाद। इसी प्रकार के प्रेरक प्रसंग और हिंदी के महान कथाकारों की कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।